Hello friends, welcome to my channel eGrammar. Now in this video we are going to see use of could and would. हम इन दोनों का यूज़ देखने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ बेसिक है जो कि हम could और would का जो सेंटेंस में यूज़ होता है या फिर डेली रूटीन में हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं would से। अब उसके कुछ रूल्स है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले वो देख लेंगे। पहला है वुड इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो विल है ना, ये विल का ये वुड जो पास्ट फॉर्म है, ये पहले आपको ध्यान में होना चाहिए। ये वुड कहाँ से आया, तो ये विल का पास्ट टेंस है। देन वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन एन इमेजिन्ड सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो जिसके बारे में आप, मतलब काल्पनिक सिचुएशन हो, उसके बारे में आप सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो उसके बारे में फ्यूचर में जब आप बोलते हो तो उसके लिए आप वुड का यूज़ करते हो। देन वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ फ्यूचर टाइम फ्रॉम द पास्ट व्यू पॉइंट। आपका पिछला जो कोई भी व्यू पॉइंट होगा, कोई भी अनुभव रहेगा, उस अनुभव के बेसिस पे आप कुछ भी स्टेटमेंट करते हो जो कि फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वुड इज़ यूज दैट अ सिचुएशन इज़ नॉट कन्फर्म। कोई भी सिचुएशन हो जो कि शायद नहीं होगी, ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो उस वक्त वुड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो इंडिकेट द सिचुएशन विच इज़ नॉट रियल और अनलाइकली टू हैपन। कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि जो रियल नहीं है या फिर जो कभी हो नहीं सकता, तो उस सिचुएशन के लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम वुड का यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब दूसरा रूल देखते हैं कुड का। कुड के भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है उसे, मतलब बेसिक रूल्स है वो सब, उनको देखेंगे पहले। सबसे पहला रूल, कुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जैसे विल का पास्ट फॉर्म वुड है, वैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कुड इज यूज टू टॉक अबाउट दैट कैन हैपन। कुड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं, कि जो कोई भी सिचुएशन है वो शायद होगा, इसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। देन कुड इज एक्सप्रेस टू यूज पास्ट पॉसिबिलिटी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम कुड का ये भी यूज होता है कि पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है उससे बताने के लिए आप कुड का यूज करते हैं, जो पॉसिबल हो सकता था पास्ट में, उसके लिए। एंड नेक्स्ट वन, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन गिविंग सजेशंस। किसी को आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, एंड मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, या फिर किसी को पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनम्रता से आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो उस वक्त आप कुड का यूज करते हो। अंडरस्टूड। चलो अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, मतलब बेसिक सेंटेंस है, दो सेंटेंस देखेंगे। कुड का पहले सेंटेंस देखते हैं। आई कैन फिनिश इट विद इन अ मिनट। ये सेंटेंस हो गया, मैं ये चीज़ 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ। अब यही सेंटेंस कुड यूज करके कैसे होगा, आई कुड फिनिश इट विद इन अ मिनट व्हेन आई वॉज यंग। मैं जब मतलब यंग था उस वक्त मैं ये चीज़ 1 मिनट में ख़त्म कर सकता था। ये बात हो गई आपके पास्ट के एबिलिटी की। अंडरस्टूड। कैन कैसे यूज़ होता है और कुड कैसे यूज़ होता है। अब कुड का यूज़ आपने देखा, अब वुड का यूज़ देखो। आई नो शी विल कॉल यू। यहाँ पे आप आपके स्टेटमेंट पे फर्म हो, आपको मालूम है कि ये होगा ही, मतलब वो कॉल करेगी ही करेगी। ओके, आई नो दैट शी वुड कॉल यू। मुझे मालूम है कि वो तुझे कॉल कर सकती है। शी वुड कॉल यू। यहाँ पे आप आपके मतलब जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आप फर्म नहीं हो, आप उसके बारे में इमेजिन सिचुएशन कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो कि शायद वो कॉल करेगी। तो विल एंड वुड का डिफरेंस देख लिया आपने। चलो अब शुरुआत करते हैं कुड से। कुड के कुछ सेंटेंस देखेंगे हम। पहला है, पहले रूल देखिए, समथिंग विच यू आर परमिटेड और एबल टू डू। जो भी आपको परमिशन है या फिर आप वो कर सकते हो, उसके लिए आप कुड यूज कर रहे हो। तो पहला सेंटेंस देखिए, इन माई चाइल्डहुड आई कुड प्ले क्रिकेट।
You said you could go out for dinner when you come home. My father told me one day you could come with us. You promised me that you could watch movie we could watch movie together. अब है पॉसिबिलिटी. अब कुड का यूज करेंगे हम. पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ होती है. ओके यहाँ पे कुड कैसे यूज करेंगे देखिए, कुछ सेंटेंस देखिए. शी कुड कम विथ अस. रूही कुड बी द वन हु ड्रोव द कार. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस. ही कुड हैव कम अर्लियर. अंडरस्टूड. You could go to jail for killing your wife. Possibility. ये सब possibility है. It could rain tonight. Possibility. अब कुछ possibility हम फ्यूचर में यूज हो सकती है या कुछ possibility हम पास्ट के लिए भी could का यूज करते हैं. ओके. She is not coming. She could be busy. आप उसके बारे में possibility बता रहे हो. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट देखिए सजेशन. सजेशन के वक्त कुड कैसे यूज करेंगे. पहला सेंटेंस है शी कुड गो बाय बस इंस्टेड ऑफ द ट्रेन. वो बस से जाती है या ट्रेन के बजाय बस से जा सकती है. ओके कुड सजेशन हो गया वो. रूही कुड सर्च न्यू जॉब बाय क्विटिंग दिस वन. अंडरस्टूड. ही कुड हैव एंड अप द फाइट. कुड हैव वो खत्म कर सकता उसका झगड़ा. कुड हैव. ओके. सैम कुड गिव अप स्मोकिंग. अंडरस्टूड. यू कुड मैरी अ गर्ल लाइक हर. तुम उस तरीके लड़की से शादी कर सकते हो. ओके. अब कुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए. कई बार आप रिक्वेस्ट करते हो या परमिशन लेते हो तो उस वक्त जो कुड है ना, कैन के बजाय कुड या फिर विल के बजाय या वुड के बजाय कुड बहुत पोलाइट माना जाता है. इसलिए हम कुड का यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए. देखिए कैसे. कुड यू प्लीज मूव दिस चेयर. कुड यू प्लीज पास द प्लेट. कुड आई बोरो योर बाइक. कुड आई लीव नाउ. कुड यू वेट फॉर मी, आई एम ऑन माई वे. Could you text me the exact address, please? Could I take your notebook? Understood? ये सब परमिशन या फिर रिक्वेस्ट के लिए जो सेंटेंस है वो हमने लिखे. मतलब क्वेश्चन ही होते हैं वो, एक तरह के यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं ये एक तरह के. इसमें आप इसका आंसर यस या फिर नो की तरह दे सकते हो. ओके. ये हो गए सब कुड से बनने वाले सेंटेंस, जहाँ पे रिक्वेस्ट हमने देखा, परमिशन हमने देखी, यहाँ पे सजेशन हमने देखा. ओके अंडरस्टूड. अब हम विल की तरफ मूव करते हैं, वुड की तरफ. पहले देखिए ये रूल हम यूज करने वाले. थिंग्स दैट मे टेक प्लेस इन फ्यूचर. जो फ्यूचर में होने वाला है. फ्रॉम द पास्ट स्टैंड पॉइंट. जो भी पास्ट में हो चुका है उसको मद्देनजर रखते हुए जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम वुड का यूज करने वाले. चलो तो फिर देखते हैं. रूही सेड शी वुड गो फॉर मूवी ऑन संडे. रूही ने कहा वो संडे को मूवी जा सकती है. शी वुड गो. ओके. तो वो पॉसिबिलिटी हुई. वी आर सो एक्साइटेड हु वुड बी द हीरो इन नेक्स्ट सीजन. आप कोई सीरियल देख रहे हो या फिर कोई भी एक वेब सीरीज देख रहे हो तो उस वक्त आप वुड का यूज करते हो कि यार क्या हो सकता है. अंडरस्टूड. सीता सेड राम वुड कम टू रेस्क्यू हर. अंडरस्टूड. दे आर बिट एक्साइटेड टू नो व्हाट वुड बी द रिजल्ट. यू सेड यू वुड कम ऑन टाइम फॉर मीटिंग. ये सब फ्यूचर के लिए जो स्टेटमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए है. She said she would always help me. Understood? अब वुड का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब दूसरा यूसेज देखते हैं. रिक्वेस्ट या फिर परमिशन. जैसे कुड हमने रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए यूज किया था उसी तरीके से हम वुड भी यूज कर सकते हैं. देखिए कैसे. वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन.
ये भी हो गया, बट इससे ज़्यादा पोलाइट क्या होता है, कुड होता है। ओके, वुड यू माइंड इफ आई कम एट योर प्लेस टुनाइट? वुड यू पास दिस प्लेट टू हर? वुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर कॉफी? अंडरस्टूड? ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे वुड आपने यूज़ किया परमिशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए, ये भी एक तरीके का यस नो टाइप क्वेश्चन ही है। इसका भी आंसर आप यस नो टाइप में ही दोगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं वुड का यूसेज। पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है। जैसे आप इमेजिन सिचुएशन बोलते हैं, पॉसिबल, इमेजिन सिचुएशन में आप देखते हो कि क्या हो सकता है भविष्य में, तो फ्यूचर में, तो उसके लिए हम वुड का यूज़ कैसे करेंगे देखिए। He would not like to go to picnic. I think results would come in this month. जैसे कल सीबीएसई का रिजल्ट लग गया, आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th का रिजल्ट है, उसी तरीके से आई थिंक्स रिजल्ट्स वुड कम इन दिस मंथ। आप इसके बारे में बात करते हो उस तरीके से। दे वुड नॉट लाइक टू अटेंड द पार्टी। I think they would attend meeting. Maybe they would take another path. Understood? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम would का यूज़ करते हैं। जैसे हम could का यूज़ कर सकते थे, तो could हम wish में नहीं यूज़ करते, मोस्ट ऑफ द टाइम would ही यूज़ करते हम। ओके, चलो wish में would का यूज़ कैसे होगा देखिए। I would like to dance with her. I would like to play with you. ये मेरी इच्छा है। ओके, These people would allow you to come. We wish that she would go. Understood? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.